जगता संसार Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Moye Tuma Bina Ke Dayalu Jagat Samsar हमारी प्रज्वला Patita Pavana Hetu Tava Avatara Vasama Patita Prabhu Napai Deyana Patita Pavana Hetu Tava Avatara Vasama Patita Prabhu Napai Deyana Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Karo Amivada Rupi Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Karo Ami Bada Duki Daya Karo Siddhapati Advaita Gosai Tava Kripa Bale Pai Chaitanya Nidai Sanatana Rupa Raghunatha Nakayoga Shri Jiva Prabhu Lokanatha Sanatana Rupa Raghunatha Nakayoga Shri Jiva Prabhu Lokanatha Daya Karo Shri Acharya Prabhu Shri Nivasa Ramachandra Sangha Magi Narottama Daya Karo Shri Acharya Prabhu Shri Nivasa Ramachandra Sangha Magi Narottama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakto Vrinda Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
प्रसादी गौर भक्तवृंद श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
ISKCON founder, Charity founder, the savior of the whole world, Patita Pavan Srila Prabhupada ki jai. Jai Vishnupada Paramhans, Ridikacharya Stoshi Shivachil Bhakti Siddhant, Saraswati Gosai Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Govind ki jai. Shri Shri Radha Shyam Sundar ki jai. Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Sudarshan ki jai. Shri Shri Narsingh Dev Prahlad Maharaj ki jai. Shri Giriraj Maharaj ki jai. Shri Shri Panch Tattva ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samre Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled Lord Krishna. All glories to the assembled Lord Krishna. All glories to the assembled Lord Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Shri Gopal ki jai. Hare Krishna. So, we apologize कि मॉर्निंग का टाइम जपा का टाइम है, परंतु somehow जो शेड्यूल है, क्योंकि आज बरसाना की परिक्रमा है, तो परिक्रमा के टाइम हम चैंटिंग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर लेक्चर रखेंगे तो फिर थोड़ा व्यवस्था करनी पड़ेगी, पता नहीं उस स्थान पे कोई और ग्रुप आया होगा, तो फिर इसलिए ऑर्गेनाइजिंग टीम ने डिस्कस किया था पहले कि हम आज लेक्चर सुबह कर देंगे। परिक्रमा में चलता है, वैसे नहीं होना चाहिए, वैसे तो मॉर्निंग टाइम केवल जपा टाइम में होना चाहिए, बट यात्रा में आते हैं तो कभी कभी चलता है, एडजस्टमेंट चलता है, तो इसलिए थोड़ा जप छोड़ के दूसरा कीर्तन करना। हरे कृष्णा। तो हम गिरिराज जी को प्रणाम बोलते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। नमस्ते गिरिराजाय, गिरि गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंददायिने, गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक पढ़ेंगे, 10th कैंटो 14th चैप्टर वर्स नंबर 34।
किसी के पास हिंदी में हो तो मेरे को दे सकते हैं, अगर हिंदी में वेदावेश हो किसी के पास। 10th कैंटो 14th चैप्टर, अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा's प्रेयर्स टू लॉर्ड कृष्णा और श्लोक संख्या 34। तद्भूरि भाग्यम यह जन्म किमपि यतव्याम। निकालिए 10, 14, 34। गुरु महाराज बोलते थे स्मार्ट डिवोटीज विद स्मार्ट मोबाइल फोन्स। निकालिए 10, 14, 34 निकालिए। अगर नहीं है तो कोई ग्रुप पे डाल सकते हैं। तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि यतव्याम। यद्गोकुले अपि कृतमाङ्घ्रिराजोऽभिषेकम्। यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द। त्वद्यापि यत्पद्रजश्रुतिमृग्यमेव। तद्भूरि भाग्यम् इह जन्म किमपि यतव्याम्। यद्गोकुले अपि कृतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्। यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द। त्वद्यापि यत्पद्रजश्रुतिमृग्यमेव। तद्भूरि भाग्यम् इह जन्म किमपि तव्याम्। यद्गोकुले अपि कृतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम्। यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द। त्वद्यापि यत्पद्रजश्रुतिमृग्यमेव। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तद वह भूरि भाग्यम महानतम सौभाग्य यह यहाँ जन्म जन्म किम अभी कोई भी अटव्याम वृंदावन के जंगल में यद जो गोकुले गोकुल में अपि भी कतम किसी भक्त के अंगड़ी शरणों की रजह धूल से अभिषेकम स्नान यद जिसका जीवितम जीवन तू निस्संदेह निखिलम पूरा भगवान भगवान मुकुंदः मुकुंद तू लेकिन अद्यपि अब भी यद जिसके पादरजा चरणों की धूल श्रुति वेदों द्वारा विज्ञा खोजी जाने वाली एवं निश्चय ही। कृपया अनुवाद भी पीछे दोहराइएगा। मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल
की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। तात्पर्य, यह श्लोक इंगित करता है कि ब्रह्मा जी वृंदावन में घास का एक क्षुद्र तिनका भी बनकर जन्म लेने की आकांक्षा करते हैं, जिससे भगवत धाम के पवित्र निवासी उनके सिर के ऊपर से होकर गुजरे और अपने चरणों की धूल से आशीर्वाद दें। यथार्थवादी होने के नाते ब्रह्मा जी सीधे भगवान कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त करना नहीं चाहते, प्रत्युत वे भगवान के भक्तों की कृपा की कामना करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के घर के आंगन का पत्थर तक बनकर जन्म लेने की इच्छा करते हैं। चूंकि ब्रह्मा जी अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि वृंदावन वासियों की यशस्वी स्थिति क्या थी। भगवत भक्त अनन्य भक्ति तथा प्रेम के द्वारा अपना उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसा आध्यात्मिक ऐश्वर्य निजी प्रगति की गर्वित भौतिक विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मा के मन की बात का उद्घाटन इस प्रकार किया है। भगवान श्री कृष्ण का बुक, कृष्णा बुक। किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि वृंदावन के जंगल में जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में जन्म लेने की मुझे अनुमति दी जाए, जिससे जब भक्तगण बाहर जाएं तो वे मेरे ऊपर से होकर गुजरे। मेरे लिए यही परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की आकांक्षा करता हूं जिसमें भक्तों की चरण धूल मुझे स्पर्श करती रहे। श्रील प्रभुपाद की। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो हमने श्रवण किया है ब्रह्म विमोहन लीला का, जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेते हैं और फिर एक्चुअली कृष्ण उनको परास्त कर देते हैं बहुत बुरे तरीके से, और फिर ब्रह्मा जी बहुत ही एम्बेरस हो जाते हैं। और एम्बेरस होने के बाद ये जो 13वां अध्याय जो था वो ब्रह्म विमोहन लीला का था, जिसका आखिरी अनुवाद था प्रभुपाद जी के द्वारा, आखिरी तात्पर्य थे। उसके प्रभुपाद जी ने नित्य प्रवेश किए। और फिर जो 14 चैप्टर है वो ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर स्तुतियाँ हैं। तो कल जब हमने यात्रा आरंभ की तो हिज होलीनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि व्हाट इज द मूड ऑफ एंटरिंग ब्रज या वृंदावन। तो वृंदावन में आ तो सकते हैं, पर केवल बस से, गाड़ी से नहीं आ सकते। आ भी जाएंगे तो फिजिकल एंट्री होगी। फिजिकल एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। महाराज ने बोला क्योंकि यहाँ पर आते हैं, यहाँ का ऑरा ही अलग है, यहाँ का इट इज ऑल ऑस्पिशियस है ना, यहाँ का एनवायरमेंट ही अलग है। तो यहाँ पर कोई भौतिक चेतना से भी आएगा, उसको भी लाभ होगा, वो पवित्र होगा। एंड व्हाट टू से, अगर कोई वास्तव में सही भाव से आए, तो सही भाव या सही मूड क्या है? तृणादपि सुनिचेना तरो रिवा सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा है। और ब्रह्मा जी जो कि हमारे ब्रह्म मध्वा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य मूल आचार्य हैं, तो वो इस भाव को यहाँ पर दर्शा रहे हैं, विनम्रता का भाव। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि उद्धव जी भी यही प्रार्थना करते हैं। जब उद्धव जी भी भगवान के महानतम भक्त हैं द्वारका में। यहाँ पर ब्रज में महानतम भक्त कौन है? श्रीमती रानी। और जो द्वारका में उद्धव जी, तो उद्धव जी को भगवान ने यहाँ पर भेजा, कृष्ण ने यहाँ पर भेजा कि जाओ थोड़ा वहाँ पर भी घूम कर आओ। और घूम कर आओ मतलब वो तो जो भी भारी बहाना था, परंतु मेन कार्य क्या था कि वहाँ पर जाकर देखना कि गोपियों का क्या भाव है, ब्रजवासियों का क्या भाव है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा और तात्पर्य में ब्रह्मा जी की विनम्रता, ब्रह्मा जी का मूड, और साथ के साथ जो ब्रजवासी हैं उनकी जो उच्चतम स्थिति है उसके बारे में बताया जा रहा है। और ब्रह्मा जी कितनी विनम्रता से कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल, ब्रह्मा जी इज ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल। मैं कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे कृष्ण के चरणों की धूल जो है वो मेरे शीश पे नहीं आ पाएगी। मैं तो कितना निकृष्ट हूँ। मेरा काम तो किसे चलेगा? जो कृष्ण के भक्त हैं, भक्त यानी जो ब्रजवासी हैं। जब उनकी धूल आ जाएगी मेरे सिर पे तो मेरा काम हो जाएगा। तो कल हम गोवर्धन परिक्रमा भी करेंगे, तो वहाँ पर उद्धवपुर में जाएंगे। वहाँ पे उद्धवपुर में भी यही है, उद्धव जी का भी यही भाव है। जब यहाँ पर आए
उनको ये था कि मैं तो बस यहाँ पर एक छोटी सी लता बनकर रह जाऊंगा, यहाँ पे जितने भी ब्रजवासी आएंगे, जितने भी परिक्रमा करेंगे, मेरे शीश के ऊपर अपना चरण रखकर जाएंगे, उसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। तो दिस इज द मूड ऑफ एंटरिंग ब्रज या बीइंग इन ब्रज, जो हम यहाँ पर 4 दिन के लिए आए हैं। और हम लोग कार्तिक के मंथ में आए हैं, तो कल महाराज जी बता रहे थे कार्तिक सुपर सेल है, पर सुपर सेल तो बाहर वालों के लिए है। हम भक्त तो एक्चुअली हर रोज ये कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद की इतनी विशेष कृपा है कि जो जो कार्तिक में करने को बोला गया है वो तो हम पूरा साल हमें करने को बोला, हम करे नहीं करे हमारे ऊपर है। कार्तिक में कोई करे ना करे, कोई सेल का लाभ उठाए ना उठाए, उसके ऊपर है, सेल तो लगी गई है। उसी तरह श्रील प्रभुपाद ने कार्तिक की सेल को पूरा एक्सपेंड करके 365 डेज कर दिया है। अब करे ना करे तो हम सबके ऊपर वास्तव में है। तो कार्तिक में कई तरह के फेस्टिवल्स हैं। दीपावली आएगी, गोवर्धन पूजा, दीपावली के दिन दामोदर लीला कल महाराज जी इजोलेस प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने बताया कि दीपावली के दिन ही हमारे आचार्य बोलते हैं जो दामोदर लीला हुई थी वो की गई, महाराज जी कितनी सुंदर कथा की। तो दामोदर लीला, फिर उसके बाद पहले ही दिन पूजा हुआ करती थी, फिर गोवर्धन पूजा वो भी कार्तिक के महीने में, फिर बहुलाष्टमी। तो बहुलाष्टमी भी पहले तो हम लोग इस्कॉन में इस बात को मानते थे कि बहुलाष्टमी राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है, परंतु अभी हमारे जो वर्तमान स्कॉलर्स हैं इस्कॉन के, उन्होंने जीव गोसाई पाद की बुक्स को अच्छे तरह से स्टडी करके उसमें से पॉइंट्स निकाले और पता लगाया कि एक्चुअली बहुलाष्टमी राधा कुंड का प्राकट्य दिवस नहीं है। बहुलाष्टमी वो दिन है जिस दिन चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए थे और वो खोज रहे थे कहाँ पर है राधा कुंड, तो बहुलाष्टमी के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को खोज निकाला था, ओ ये है राधा कुंड, और उसका प्राकट्य दिवस है। वो तो कौन से महीने में आता है? चैत मार्च में आता है ना, मार्च में होता है, मार्च में होता है, मार्च अप्रैल में उस टाइम होता है। तो एनीवे बहुलाष्टमी यानी चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को खोज निकाला इस कार्तिक के महीने में। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर आए थे कार्तिक में, जब ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी मिले पहली बार अपने गुरु महाराज से कब 1922 में, और फिर 1932 में श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर यहाँ पर ब्रज मंडल परिक्रमा के लिए कई भक्तों को लेकर आए थे। तो प्रभुपाद जी भी उस टाइम तो प्रयाग में रहा करते थे और वहां से आए मथुरा, जैसे आप भी लोग आए ना, तो कई भक्तों को लैपटॉप भी लेकर आए यहाँ पे कि चलो ब्रज यात्रा भी हो जाएगी, साथ में ऑफिस छुट्टी नहीं मिलेगी, कुछ ऑफिस का काम भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हमारी परंपरा ही ऐसे। श्रील प्रभुपाद ने बिजनेस ट्रिप बनाया, प्रयागराज से मथुरा का बिजनेस ट्रिप बनाया कि चलो कुछ बिजनेस भी करेंगे। और हमारे गुरुदेव वहां पर गए हुए हैं, तो गुरुदेव के दर्शन, मुख्य कारण तो गुरुदेव का दर्शन था, परंतु बिजनेस भी थोड़ा सा कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी फिर मथुरा में आए और फिर यहाँ पर ब्रज में मतलब आए और श्री भक्ति ठाकुर से उन्होंने श्रवण किया 1932 कार्तिक में। और फिर 1935 में कार्तिक में ही श्रील प्रभुपाद राधा कुंड पर थे श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर के साथ। और आपने फोटो देखा होगा ना हमारा, जिसमें श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर हैं और प्रभुपाद जी हैं, और प्रभुपाद जी के जो बेटे हैं वो भी, उन्होंने उंगली पकड़ी हुई है प्रभुपाद जी की, और प्रभुपाद जी ने उंगली पकड़ी हुई है, मतलब स्पिरिचुअली अपने गुरु महाराज की। और फिर कार्तिक में ही यही ब्रज में ही उनको आज्ञा मिली, व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। तो इस तरह कई जो अमेजिंग लीलाएं घटनाएं वो कार्तिक में हुई हैं। फिर श्री रूप गोस्वामी ने जो जीव गोस्वामी को राधा दामोदर विग्रह बना कर दिए, वो भी कार्तिक का महीना ही था। तो हम अभी इस यात्रा में तो नहीं जा पा रहे, पर जाते हैं जो 7 टेम्पल्स में जाते हैं राधा दामोदर मंदिर में, तो राधा दामोदर जो विग्रह हैं, छोटे विग्रह जो हैं, वो रूप गोसाई पाद ने जीव गोसाई पाद को खुद कार्व करके दिए थे। तो कार्तिक महीने में हुआ। और 1972 में जब श्रील प्रभुपाद आए थे यहाँ पर इंडिया में, तो कार्तिक के महीने में राधा दामोदर मंदिर में जो प्रांगण है, जो उसका प्रांगण है, वहां पर प्रभुपाद जी ने बैठकर नेक्टर ऑफ डिवोशन पे हर रोज लेक्चर दिए थे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य सामने बैठे थे और प्रभुपाद जी हर रोज एक श्लोक के ऊपर नेक्टर ऑफ डिवोशन में लेक्चर्स दे रहे थे। तो इस तरह कई चीजें जो है कार्तिक में हुई हैं। तो कार्तिक की कुछ 2-3 मैं हरिभक्ति विलास से पढ़ना चाहूँगा। व्हाट ऑल टू डू, ये तो हमने काफ़ी सुना है, पर फिर भी कुछ 3-4 चीज़ें पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। तो एक तो है राइजिंग इन ब्रह्म मुहूर्त। तो एक्चुअली यहाँ पे पढ़ते हैं इसमें।
जागरम कार्तिके मासी य करोति अरुणोदये दामोदराग्रे विप्रेन्द्र गो सहस्र फलम लभेत. O leader of the Brahmanas, one who rises from bed before sunrise during the month of Kartik and stands before Lord Damodar achieves the result of giving 1000 cows in charity. 1000 गाय दान का लाभ मिलता है कार्तिक में. सूर्योदय से पहले उठकर भगवान दामोदर के सामने खड़े हो जाएंगे. तो कहेंगे यहाँ तो दामोदर है नहीं, जिष्णु दामोदर चले गए, तो कल रात को थे. पर महाराज जी ने बताया कि दामोदर तो राधा दामोदर है, तो दोनों हैं, राधा दामोदर ईश्वर दामोदर. तो यानी कृष्ण के सामने खड़े होने से. और जो हम लोग गुरुवाष्टकम गाते हैं, तो गुरुवाष्टकम जो 8 स्टैंडर्ड्स गाते हैं उसके एंड में बताते हैं श्रीमद् गुरुराष्टकम एतदुच्चेत ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रयत्वात् यस्तेन वृंदावनात् साक्षात् सेवा एव लभ्यो जनुष अंत एवा. कि ये जो गुरुवाष्टकम संसार दावा नरलिलोका प्राणाय कारुण्य घना घनात्वम, जो गुरुवाष्टकम में आता है, नहीं बोला, क्या लिखा है, गाता है. और कैसे गाता है, ऊंचे स्वर में. इस ग्रेस मोहन जी कहते हैं कई बार हम लोग, क्योंकि अब आना है, कार्तिक का महीना है, या टेम्पल में रहते हैं तो पूरा 365 डेज आना है, तो आ जाते हैं, पर खंबे की तरह खड़े होते हैं. प्रभु जी बोलते हैं खंबे की तरह खड़े होते हैं, तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा. क्योंकि यहाँ पे क्या है, श्रुति फल क्या दिया गया है, या कार्य फल क्या दिया गया है, कि आकर ऊंचे स्वर में उत्साह के साथ जो गुरुवाष्टकम को गाता है, ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रयत्न करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उसको पठन करता है, गाता है. यस तेरा वृंदावन नाथ साक्षात, उसको वृंदावन में साक्षात नाथ कृष्ण जो है उनकी सेवा एवं लभ्यो जनुषे अंत एवा, उसको साक्षात कृष्ण की सेवा का लाभ अवसर प्राप्त होगा केवल क्या करने से, गुरुवाष्टकम को ऊंचे स्वर में गाने से. इसलिए गीता में प्रभु जी आए थे 2 दिन पहले 7 तारीख को, जो कार्तिक पूर्णिमा थी, तो बता रहे थे कि एक्चुअली हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं चाहिए. उठिए, अभी उठिए, अभी सब भाई बस सो गए, उठिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कहीं लिखा नहीं है, बट ये इम्प्लाइड है. ये नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ उसके बाद फिर सो जाओ, ये नहीं है. उठो तो मतलब उठे रहो ना, अब तो हरि जागरण करना है और हरि नाम करना है. तो इसके चीजों में कुछ बता रहे थे कि एक्चुअली 3:22 से पहले उठ जाना चाहिए. जो लास्ट निशा काल बोल रहे थे, वो 4 काल बताया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसके बारे में, बट 3:22 तक उठ जाना चाहिए. और 4:10 तक स्नान करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट कब होता है, 4:10. तो ब्रह्म मुहूर्त उठने का टाइम नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त तो हरि कथा हरि कीर्तन का टाइम है. तो 4:10 से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो बुरा मानिएगा, आप कहेंगे भाई पहले तो 4:30 तक उठने का था, अभी थोड़ा और मुश्किल हो गया है. पर जो भी है, जब कर ही रहे तो क्यों ना और लाभ उठा लें. अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ डिवोटी परफेक्टली वाइज. अच्छा, थोड़ा सा जल्दी सो जाइए और 3:22 से पहले उठना चाहिए, और 4:10 पे तक स्नान वान कर लीजिए, और उसके बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम लग जाएगा. मैं सत्यजन को मैंने देखा है, कहीं भी यात्रा में जाते हैं बिल्कुल टाइम से आके बैठ जाते हैं, और शांत स्वभाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे तो जी करते हैं. फिर यहाँ पर दिया है गीतम वाद्यम च नित्यम च कार्तिके पुरतो हरे, या करोति नरो भक्त्या लभते च क्षयं पदम. गीतम वाद्यम च नित्यम, जो गीत गाता है या गाता है, वाद्यम जो बजाता है हारमोनियम या मृदंग, नित्यम और जो नित्य करता है. कैसे, उत्साह के साथ. तो कार्तिक में वन एंथुसियास्टिकली हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. केवल करना नहीं है, कैसे करना है, उत्साह के साथ करना है. तो जो उत्साह के साथ one who enthusiastically dances, sings and plays musical instruments
before Lord Hari during the month of Kartik will attain the inexhaustible abode of Lord Vishnu. जो अनंत गोलोक धाम है, वैकुंठ लोक है, वहां वास करने का लाभ प्राप्त करेगा। किसको? जो उत्साह के साथ कार्तिक के महीने में क्या करेगा? कीर्तन करेगा। तो कीर्तन में बैठना है, केवल बैठना नहीं है। आ गए हैं, अभी महाराज जी कब आएंगे, कब आएंगे, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, नहीं नहीं, आ गए हैं, कीर्तन। कई बार हम क्या करते हैं, मंदिर में आते हैं, चलो लेक्चर का टाइम होगा तो अंदर जाएंगे, अभी तो बाहर थोड़ा बातचीत, मिलना नहीं, उसको मिल लेते हैं, नहीं, कीर्तन। क्योंकि कलयुग की विधि क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो उत्साह के साथ जब अवसर मिले कीर्तन में बैठिए, उत्साह के साथ गाइए, रिपीट करिए, क्योंकि जो सिर्फ उनको नहीं गाना है, हमें साथ भी क्या करना है, पीछे रिपीट करना है। जो भी उत्साह के साथ नाचता है, गाता है, करताल बजाता है, तो उसको क्या मिलेगा? भगवान के धाम में रहने का लाभ प्राप्त होगा। नियमेन कथां विष्णोर ये शृण्वन्ति च भाविता श्लोकार्थं श्लोकपादं वा कार्तिके गो सतं फलम्। Those who hear the topics of Lord Hari with great devotion in a regulated manner during the month of Kartik will achieve the merit of donating 100 cows in charity, even if they have understood only one half or one quarter of a श्लोक। जो बहुत ही भक्ति के भाव से, बहुत ही प्रेम के साथ रेगुलेटेड मैनर यानी नित्यम भागवत सेवा क्या करता है? श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, उसको 100 गाय दान करने का लाभ मिलेगा। हालांकि उनको चाहे आधा श्लोक समझ आया हो, चाहे 1/4 एक क्वार्टर श्लोक समझ आया। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं श्रील भक्ति सिद्धांत मेरे गुरु महाराज के सामने बैठता था, और जब महाराज जी बोलते थे, मेरे गुरु महाराज बोलते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। प्रभुपाद जी बोलते शुरू के दिनों में कुछ समझ नहीं आता था, बट स्टिल रेगुलेटेड, यहाँ लिखा रेगुलेटेड। देखिए प्रभुपाद साक्षात है ना, लिविंग स्क्रिप्चर्स जो लिखा है प्रभुपाद जी वही है। प्रभुपाद जी को समझ नहीं आ रहा, पर प्रभुपाद जी कहते हैं आई लाइक टू हियर फ्रॉम हिम, पर मुझे उनसे सुनना अच्छा लगता था, इसलिए बस मैं केवल वहां पर बैठता था। और यही बात श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ने नोट की, हाँ ही लाइक्स टू हियर, आई विल गिव हिम दीक्षा, मैं इनको दीक्षा दूंगा। तो इसलिए हमें श्रवण बहुत ही उत्साह के साथ श्रवण करना चाहिए। और सर्वान् धर्मान् परित्यज्य इष्टापूर्तादिकान् नरः कार्तिके परया भक्त्या वैष्णवे सहासं वसेत्। Give up all the varieties of welfare activities such as performance of sacrifice and digging of wells. कुछ भी, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, आप उन सबको छोड़ दीजिए। And just faithfully associate with devotees of Lord Vishnu during the month of Kartik. कार्तिक के मंथ में क्या करिए? बस बहुत ही श्रद्धा के साथ साधु संग करिए, भक्तों का संग करिए। तो यहाँ पर जो हम आते हैं, यात्रा में भी आते हैं, तो यात्रा में आने का सबसे अधिक महत्व क्या है? हमें सत्संग करना चाहिए या भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो आज हम लोग अभी बरसाना जाएंगे, तो आज कल हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। तो गोवर्धन की जो महिमा है और गोवर्धन लीला है, उसके बारे में आज शाम को महाराज जी वर्णन करेंगे। तो अभी हम बरसाना जाएंगे, तो बरसाना के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करूंगा, जो मैंने कुछ पढ़ा है और कुछ नोट्स बनाए हैं। तो जैसे हम पढ़ रहे थे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पढ़ी, तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि हे भगवान, हे कृष्ण, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मेरे को आपके चरणों की रज तो प्राप्त नहीं हो सकती, पर आपके जो महान भक्त हैं ब्रजवासी, उनके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने बहुत ही विनम्रता के साथ, अपने चारों मुखों के साथ ये प्रार्थना की, और साथ के साथ वो शास्त्रों में लिखा है, इस कंक्लूजन पे आए कि वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं, उनके चरणों की रज चाहिए। तो भगवान के महानतम भक्त कौन है? भगवान की महानतम भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो समझ गए कि जब तक श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज नहीं मिलेगी, तो मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ है। तो फिर ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तक तपस्या की, किस लिए? कि मुझे श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए, श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज प्राप्त हो जाए।
और फिर पद्म पुराण में लिखा है कि फिर ब्रह्मा जी को ये कृपा प्राप्त हुई कि बरसाना में 4 हिल्स हैं, तो उसमें से जो ब्रह्मा जी हैं वो बरसाना की हिल बन गए। वहां पे ब्रह्मा जी ने कहा भी था, इस श्लोक के तात्पर्य में आया था कि ब्रह्मा जी ने कहा था चाहे मैं एक पत्थर बन जाऊं, तो पत्थर क्या, ब्रह्मा जी पूरा पहाड़ बन गए। तो बरसाना में 4 पहाड़ हैं, तो मानगढ़, दानगढ़, भानुगढ़ और विलासगढ़। तो ये चारों पहाड़ कौन है? ये चारों पहाड़ ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर पहाड़ के रूप में वहां पर रहते हैं, और श्रीमती राधा रानी और गोपियां और कृष्ण, और यहाँ राधा रानी इंटेलिजेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त बड़ा चतुर, भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, परंतु क्या चाहिए? केवल कृष्ण चाहिए। अब जब कृष्ण आएंगे सब कुछ आ ही जाएगा, लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, कौन चाहिए? भक्तों की रह चाहिए। और कृष्ण क्या कहते हैं? जहां मेरे भक्त होते हैं वहां मैं होता हूँ। तो राधा रानी भी आ गई और कृष्ण भी आ गए। तो ब्रह्मा जी के मजे हो गए, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण दोनों के चरणों की रज ब्रह्मा जी के चारों मुखों पर कंटिन्यूसली पड़ती रहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ, और फिर मथुरा से होते ही हम सब जानते हैं उनको गोकुल में ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेकर चले गए। और फिर गोकुल में भगवान ने असुरों का वध करना आरंभ किया, पूतना का वध किया, तृणावत का वध किया, शक्तासुर का वध किया, और दामोदर लीला हुई, और फिर यमलार्जुन जो वृक्ष है ना, उनका वो जो लीला हुई। तो इस सब से बहुत घबरा गए जो नंद बाबा, यशोदा माता और सारे जो ब्रजवासी थे, बहुत घबरा गए कि इतने जो राक्षस हैं, असुर हैं, वो प्रहार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो हमारे कृष्ण को कुछ होने जाए। तो लगता है ये जगह जो है इनऑस्पिशियस है। हालांकि वो ऐसा क्यों हालांकि जहां कृष्ण है वहां तो एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। एक बार हमारे मधुसूदन प्रभु जी, आप जानते हैं वर्ल्ड नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो गुरु महाराज जी के पास गए और कोई नई संकीर्तन बस ली जा रही थी। तो प्रभु जी ने बोला कि गुरु महाराज आपकी कृपा से नई बस ली है, तो उसकी पूजा करनी है, और ये पुरानी बस है, तो भूल गया मुझे ऐसा कुछ था, तो मतलब कुछ ऑस्पिशियसनेस के लिए कुछ हमें करना चाहिए। तो महाराज जी ने बोला कि जहां पर कृष्ण की सेवा हो रही है वहां पे सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑस्पिशियस है, वहां कुछ अलग कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर तो हालांकि तो जो ब्रजवासियों के ऊपर तो योग माया का पर्दा है, तो भूल गए कि कृष्ण कौन है, भगवान है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कृष्ण की रक्षा करनी है, कृष्ण की रक्षा करनी है। तो इसलिए गोकुल से कहाँ शिफ्ट किया फिर उनको, वो गोकुल से वृंदावन में आ गए। और जब वृंदावन में आए और फिर वहां पर भगवान ने लीलाएं की, तो वहां पर रमण थी, वहां पर कृष्ण और बलराम है थोड़ा बड़े हो गए, और वहां पर खेला करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत नरकटी करते थे। और फिर वहां पर भी कई असुरों को मारा, वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, अगासुर का वध किया, ब्रह्म मोहन लीला वो वहां पर हुई, और फिर धेनाकुसुर का वध किया, और फिर जो कालिया दमन है वो भगवान ने वृंदावन में किया। फिर उसके बाद गोवर्धन लीला हुई, और फिर गोवर्धन लीला होने के बाद भगवान पूरे जो ब्रजवासी हैं फिर से क्या किए, शिफ्ट कर गए। वृंदावन से कहां पर आ गए, वो नंदगांव में आ गए। और फिर नंदगांव में रहकर भगवान ने आगे की लीलाएं की। नंद भवन जो है वहां पर बरसाना के आगे जो नंद भवन है वहां भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। उसी तरह जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य कहाँ हुआ, उनका प्राकट्य रावण में। और फिर जब कृष्ण 3 साल 4 महीने के थे तो उनको गोकुल से वृंदावन में शिफ्ट कर दिया गया। और जब श्रीमती राधा रानी 3 साल की हो गई तो फिर रावण से कहां पर आ गई, बरसाना में आ गई। तो अब कृष्ण पहले वृंदावन में और फिर नंदगांव में, और श्रीमती राधा रानी बरसाना में रहती थी। और इसके बाद जो उनकी इंटीमेट पास टाइम्स थे, राधा कुंड पे पास टाइम्स थे, जो लीला होती थी, रास लीला होती थी, तो कैसे होती थी, राधा रानी कहां से आती थी, बरसाना से आती थी, और कृष्ण जो है वो नंदगांव से आते थे। तो ये जो लीलाएं हैं ये बहुत ही एसोटेरिक है। एसोटेरिक का मतलब देखा जाए तो बाहरी दृष्टि से जैसे एक पुरुष और स्त्री का आपस में रोमांस होता है, तो बाहरी दृष्टि से रोमांस दिखता है, परंतु ये एक्चुअली फिजिकल सेंस में नहीं है। तो नारद भक्ति सूत्र में बहुत सुंदर बताया गया है, मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, और उसका बहुत सुंदर परपोर्ट भी श्रील प्रभुपाद देते हैं। और वो बताते हैं कि किस तरह कई बार हम सुनते हैं राधा कृष्ण की पास टाइम्स, महाराज जी बता रहे थे, कल बता रहे थे, मुझे याद नहीं है, परसों मैंने किसी लेक्चर में सुना, जो ये पंचम अध्याय है, रास लीला के जो पंचम अध्याय हैं, तो देखा जाए अगर हम उसको पढ़ें तो उसमें बहुत ही इंटीमेट चीजें दी गई हैं, है ना। देखने में कई बार लगता है बहुत ही लस्टी चीजें लगती हैं, पर वो लस्ट नहीं है, क्योंकि हम फिजिकल सेंस में देखते हैं
तो लस्ट लगता है, परंतु वास्तव में क्या है, वो प्रेम के लेवल पर है, आध्यात्मिक लेवल पे है। तो नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि इसके बारे में बोलते हैं, कहते हैं सन काम्यमाना निरोध रूपत्वात्। There is no question of lust in the execution of pure devotional service because in it all material activities are renounced। क्योंकि जो कृष्ण राधा कृष्ण लीलाएं हैं उसमें भौतिक चीजों को ऑटोमेटिकली सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि पूरे के पूरे क्या है, वो आध्यात्मिक है। तो नो क्वेश्चन ऑफ लस्ट। प्रभुपाद जी समझाते हैं इन प्योर डिवोशनल सर्विस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। शुद्ध भक्ति में कोई भी भौतिक भोग विलास नहीं है। सम पीपल मिस्टेक, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम बरसाना जा रहे हैं और कुछ राधा कृष्ण लीलाओं के बारे में भी चर्चा भी करने वाले हैं। तो पहले राधा कृष्ण लीलाओं के बारे में चर्चा करने से पहले, श्रवण कीर्तन करने से पहले क्या भाव है वो क्लियर होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सम पीपल मिस्टेक द लविंग अफेयर्स बिटवीन कृष्णा एंड गोपीज फॉर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्डिनरी सेंस ग्रेटिफिकेशन, but these affairs are not lustful because there is no material contamination। कई बार लोग देखते हैं कि भौतिक भोग वासना भोग की बात की जा रही है, पर राधा कृष्ण लीलाओं में ऐसा नहीं है। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं प्रेमेव गोपरामानम कामिति यगमत् प्रथाम इति उद्धवाद्यो अपियेतम वंशन्ति भगवत प्रिया। Although the dealings of gopis with Krishna are wrongly celebrated by many as lust, great sages and saintly persons like Uddhav hanker for such loving affairs with Krishna। हालांकि साधारण लोग सोचते हैं ये लस्टी अफेयर्स हैं, पर उद्धव जैसे जो महान भक्त हैं, अगर लस्टी अफेयर्स होते तो उद्धव जैसे महान भक्त हैं वो क्यों, दे हैड अ लॉन्गिंग, उनको उत्कंठा थी राधा कृष्ण की जो अंतरंगा लीलाएं हैं उनके बारे में श्रवण करने की उनको उत्कंठा क्यों होती। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य कहते हैं काम प्रेम दोहा कर विभिन्न लक्षण लोहा आर हेमा यैसे स्वरूप विलक्षण। As there is a difference between iron and gold, so there is a difference between material lust and Krishna's loving affairs with the gopis। जिस तरह भौतिक लस्ट और कृष्ण का जो गोपियों के साथ आदान प्रदान है वो उसी तरह से अलग है कि जैसे एक लोहा है और एक सोना है, दोनों सॉलिड है, दोनों को हाथ लगाए दोनों सॉलिड है, पर एक लोहा है और एक सोना है। Although such loving affairs will sometimes resemble material lust, the difference is as follows। तो भौतिक भोगविलास और राधा कृष्ण प्रेम में क्या अंतर है? चैतन्य चरितामृत में आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये काम क्या है, ये लस क्या है? आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि, अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए कार्य करना, कोई भी ऐसा कार्य करना जो अपनी इंद्रियों को अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करना, उसको क्या बोला गया है? लस्ट। कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना, उसको क्या बोला गया है? लव। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियां जो भी कर रही हैं, राधा रानी मान में आ जाती हैं, गुस्सा होकर बैठ जाती हैं, कृष्ण जाते हैं श्रीमती राधा रानी की चरणों की सेवा करते हैं। अब मूवीज में भी ऐसा दिखाया जाता है, पर जो मूवीज में दिखाया जाएगा वो क्या है, और हम लोग भी अपने भौतिक जीवन में ऐसा करते हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? आत्म इंद्रिया प्रीति, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, वो काम लस्ट तुच्छ निकृष्ट। पर जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के द्वारा अपने चरणों की सेवा करा रही हैं, श्रीमती राधा रानी के जो चरण हैं कृष्ण अपने शीश के ऊपर धारण करते हैं, वो किस लिए? कि उससे कृष्ण को आनंद मिलेगा, यही प्रेम है। तो जो भी राधा रानी और गोपियों की लीला है कृष्ण के साथ, वो केवल किस लिए है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यशोदा मैया बांध रही है कृष्ण को, किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कृष्ण आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। और आनंद, प्रभुपाद जी कहते हैं वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, अलग अलग तरीके से कृष्ण आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जो भी रस है, माधुर्य रस है,
वात्सल्य रस है, साख्य रस है, जितने भी रस है, क्यों है? इन अलग अलग रसों के माध्यम से कृष्ण जो है हमें प्राप्त करना चाहिए। तो कुछ जो हम स्थान है वहां पर जाएंगे और उसकी उसके बारे में कुछ वर्णन करूंगा। तो एक स्थान आता है संकरी खोल। संकरी का मतलब है पतली, खोल का मतलब गली। गए हैं पहले, आप सब बरसाना गए, परिक्रमा की होगी आपने, पतली सी गली आती है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है और पहले दान देना पड़ता है। तो संकरी खोल में बहुत सुंदर लीला हुई। तो श्रीमती राधा रानी गोपियां जो हैं वो अपने मटकों को लेकर उसमें माखन भर के मटकों को लेकर जाया करती थी और जाती थी मार्केट में बेचती थी, क्योंकि उनका यही काम था उनका। घर में दूध से दही निकाला, दही से माखन फेंटा, माखन को मटकी में पैक किया और फिर लेके गए, उसको बेचा, फिर ऐसे ही कार्य करती थी। तो जब भी वो जाती थी और बेचती थी तो मार्केट में जा रही हैं तो आप ट्रेन में जाते हैं, समोसा समोसा, पोहा ले लो, चाय 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 चाय, दूध ले लो दूध ले लो, दही ले लो दही ले लो, ऐसे बोलते हैं। तो राधा रानी गोपियां जा रही हैं तो बोलती हैं दूध ले लो, दही ले लो, मक्खन ले लो, ऐसे नहीं बोलती हो। क्या बोलती है? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, कन्हैया ले लो, कृष्ण ले लो। बेचने जा रही है दही को, दूध को, माखन को, पर स्मरण किसका है? कृष्ण का, दामोदर का, कन्हैया का। तो ये बोला करती थी। और जब यहाँ कृष्ण और गोप यहाँ पर आते थे बरसाना में, तो उन्होंने देखा कि ये हर रोज यहाँ से जाती हैं, गोपियां जाती हैं, राधा रानी जाती हैं, और गोपियां राधा रानी झूठ बोलकर घर से निकलती थी। तो वृषभानु को बोलती थी कि वहां बहुत सारे ब्राह्मण, जब राधा रानी गोपियों को पता चला कि कृष्ण और गोप आए हुए हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो न्यूज नहीं आएगी। पहले भी तो व्हाट्सएप नहीं था ना, न्यूज आ जाती थी ना। जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो पहुंच ही जाएगा, जहां बैठे हैं आपके पास पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप देखने की आवश्यकता नहीं है। तो गोपियां और राधा रानी अपना उन तक न्यूज पहुंच गई कि कृष्ण और गोप आए। तो वृषभानु के पास गई राधा रानी, बोलती है बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए हैं और वहां पर यज्ञ संपन्न किया जा रहा है, तो हम यज्ञ में जाना चाहती है ताकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हो। और माता पिता की इच्छा होता है हमारी कन्या है, इसको उचित वर मिलेगा, जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ कन्या, जाओ जाओ ब्राह्मणों के साथ यज्ञ में बैठो और वहां पर पवित्र हो। तो वृषभानु देव जो है वो परमिशन देते थे और राधा रानी और गोपियां वहां पर आती थी। तो झूठ बोलना हमारी परंपरा में है, तो झूठ बोलने से घबराना नहीं चाहिए। कई बार भक्त झूठ बोलने से घबराते हैं, घर में झूठ, पति को कुछ डिवोटी रहते हो ऐसे होते हैं, करना नहीं चाहिए बट करना पड़े कर भी लीजिए। कुछ डिवोटी रहते हो ऐसे होते हैं, घर में बड़ी दिक्कत आती है। तो उनका ऑफिस का टाइम है 9 बजे सुबह, वो बोलते हैं ऑफिस का टाइम है 7:30 बजे। अब बोलोगे सुबह मंदिर जाना है तो घर में मना कर देंगे, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहें ऑफिस जाना है, हाँ ऑफिस तो जा सकते हो, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। तो झूठ बोल के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस जाकर ऑफिस तो 9 बजे है, 7:30 बजे पहुंच गए ऑफिस। 7:30 से 9 बजे क्या चल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या माताएं भी गोपियों की तरह, जैसे गोपियां भी झूठ बोलकर निकल रही हैं, तो माताएं भी कई बार पति जो होते हैं बहुत ही रियल पुरुष होते हैं, बड़े बड़े मूंछों वाले होते हैं, तो फिर माताओं को भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके निकलना पड़ता है। तो डोंट वरी बी हैप्पी, श्रीमती राधा रानी भी झूठ बोलकर निकल रही है। सनातन गोस्वामी झूठ बोलकर भागवतम पढ़ा करते थे, तो झूठ बोलने में चिंता मत करिए, निकलिए। तो राधा रानी और गोपियां ऐसा झूठ बोल के आई और वृषभानु मना नहीं करते थे। और फिर इसी जो संकरी खोर है वहां से राधा रानी और गोपियां जो है वो निकला करती थी। और जब निकल रही थी तो उनका मुख्य, वो यहाँ से क्यों निकलती थी? क्योंकि किसने आई है वो? कृष्ण के लिए। तो चाहती क्या थी? अभी कृष्ण आएंगे और हमारी मटकी को फोड़ेंगे। जैसे कल भी महाराज जी बता रहे थे, सब बड़ी जो गोपियां हैं, गोकुल में बड़ी गोपियां कंप्लेन करती थी यशोदा मैया को, देखो अब हमारे घर में आते हैं, कृष्ण बलराम आते हैं, हमारा माखन चुरा लेते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। कंप्लेन कर रही थी, पर भाव क्या था? आए आए बार बार हमारे घर आए, क्योंकि कृष्ण को कौन नहीं चाहेगा? ब्रजवासियों का तो अस्तित्व क्या है? कृष्णा 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 कृष्णा, हे बोलिए कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हे कृष्णा 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 कृष्णा, हे। तो इसलिए वो आती थी कि कोई हमसे चोरी करे, चोरी ना करे बट चोरी करे साइमल्टेनियसली। भक्ति का जीवन ही ऐसा है, भक्तों को लगता है बड़ा नीरस है, आनंद नहीं आ रहा, साथ के साथ माला छोड़ते भी नहीं है।
तो अच्छा नहीं भी लगता और अच्छा लगता भी है, दोनों चीजें है ना होती हैं। भौतिक संसार में द्वंद्व है, डुअलिटी, ईदर इट इज गुड और इट इज बैड, इज इट नॉट? या तो अच्छा या बुरा है, ईदर वन इज पुअर और वन इज रिच। बट भक्ति में दोनों चीजें साथ के साथ चलती है। हमारा एक्सटर्नल रूप में चलता है कि माला अच्छी नहीं लगती पर थोड़ी अच्छी लगती भी है, और यहाँ पर इंटरनल में वो चाहती है चोरी ना करे, एट द सेम टाइम दिखाती है चोरी क्यों कर रहे हो, गुस्सा हो जाती है, साथ के साथ क्या सोचती है कि चोरी करे चोरी करे। तो यहाँ पर आई है और फिर क्योंकि उनकी इच्छा थी, कल महाराज जी बोल रहे थे फैज़-उल भक्ति अनुग्रह जनरल स्वामी महाराज जी कि जो भी आपकी इच्छा ही सब कुछ है। भक्ति में आगे बढ़ने की का मूल तत्व क्या है? इच्छा। क्योंकि कृष्ण ने जीव के पास कोई स्वतंत्रता नहीं दी है, केवल एक बार स्वतंत्रता किसके लिए है? इच्छा करने की, कि कृष्ण के विमुख होना है या कृष्ण के सम्मुख होना है। तो यहाँ पर गोपियों की राधा रानी की इच्छा क्या थी कि वो आए आए आए, और जब इच्छा की तो कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। कृष्ण और गोप वहां पर आ गए और वो कहते हैं कि आ गए यहाँ पर सब बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध कर आ गए, बड़ी बड़ी मूछें लगा कर आ गए और कहते हैं हम जो राजा हैं, वी आर मैसेंजर्स ऑफ कृष्णा, राजा के संदेशवाहक हैं, और तुम यहाँ से जा रही हो तो तुम्हें पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा? टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो टोल भी अभी शुरू नहीं हुआ, आप सोचते हो कि टोल अभी शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने या एमपी गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने, टोल तो किसने शुरू किया? कृष्ण ने शुरू किया। तो तुम्हें पहले टोल देना पड़ेगा। तो गोपियां कहती है और हम लोग टोल देना नहीं चाहते, हम अपना आई कार्ड निकालते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ प्रसाद ले लो, आई कार्ड ले लो, कुछ ना कुछ टोल देना नहीं चाहते। वो क्यों हुआ? क्योंकि राधा रानी टोल देना नहीं चाहती। तो गोपियां बोलती हैं टोल, हम टोल किस बात का दें? यहाँ जो जितने फूल हैं वो किसके हैं? हमारे हैं। वो फूल कौन चुनता है? हम चुनते हैं। जितना भी यहाँ पे जल है उसका इस्तेमाल कौन करता है? हम करती हैं। ये रास्ता किसका है? हमारा है। यहाँ की रानी कौन है? वृषभानु नंदिनी कौन है? वृंदावनेश्वरी कौन है? राधा रानी। तुम लोग कहां से आ गए? तुम्हारे कहां से राजा हो गए? तो इस तरह आपस में वाद विवाद करते थे ना, डिबेट करते थे, और उसी से लड़ाई झगड़ा भी करते थे और साथ के साथ आनंद लेते थे। कहती हैं वास्तव में तुम्हें टैक्स देना चाहिए, तुम्हारी 9 लाख गाय यहाँ पे आती हैं और इतना यहाँ पर जो घास है उसको चढ़ती हैं, तो तुम्हें हमें टैक्स देना चाहिए। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत लड़ाई किया करते थे। और फिर एकदम से क्या करते थे? कृष्ण और जो गोप हैं वो उनकी जो माखन है उसको वहां से चुरा लेते थे। तो एक दिन फिर राधा रानी और गोपी ने सोचा कि अब हम नहले पे दहला, गुरु महाराज बोलते थे कि भक्तों को नहले पे दहला नहीं करना चाहिए, पर आध्यात्मिक जगत पे नहले पे दहला होता भी है। तो राधा रानी ने और गोपी ने सोचा कि हम बदला लेंगे। तो उन्होंने क्या किया? वहां पर छुप गए। इस बार राधा रानी गोपियां पहले आती थी और हर रोज क्या होता था? ऐसे लड़ाई झगड़ा होता था, अल्टीमेटली कृष्ण और गोप चुरा लेते थे। पर इस बार कृष्ण और गोप तो आए हुए हैं और राधा रानी गोपियां उनसे पहले पहुंच गई और पहले ही पहुंचकर वहां पर छुप गई। और कृष्ण और गोप आए तो अब देख रहे हैं राधा रानी आएगी, गोपियां आएंगी, कहाँ है राधे, कहाँ है राधे, कहाँ है गोपियां? देख रहे आ नहीं। और एकदम से सडनली क्या किया? जैसे यहाँ पे आप जाते हैं ना, खास आपका चश्मा हो, जैसे वृंदावन में जाएंगे होता है अटैक चारों तरफ से। कौन अटैक करता है? बंदर अटैक करते हैं। उसी तरह से चारों तरफ से राधा रानी गोपियां उन्होंने अटैक कर लिया और अटैक करके उनको पकड़ लिया, सबकी शिखाओं को पकड़ लिया। शिखा होनी चाहिए। अगर कौन कौन चाहता है कि हमें भी श्रीमती राधा रानी पकड़ लें, तो शिखा रखनी चाहिए, है ना। कई बार भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, सेवन है, माताओं की भी होनी चाहिए, क्योंकि माताएं भी आजकल बॉब कट घूमती है, तो माताओं की शिखा लंबी होती है और पुरुषों की शिखा होती है। तो कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, हेड शेप तो करा लेते हैं, पर वो तो बुद्धिस्ट भी कराते हैं, पर हेड शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शिखा होनी चाहिए। क्योंकि इसी शिखा से राधा रानी गोपी ने क्या किया? कृष्ण को और गोपों को पकड़ लिया और फिर पकड़ के उनको वहां पर बांध दिया। जो चट्टाने थी, पत्थर थे, उनके साथ बांध दिया और फिर उनके सिरों के ऊपर बांध कर पानी लेकर आई। मटके तो थे उनके पास, उसमें पानी था, दही था, माखन था, वो उनके ऊपर डालने लगी। और जो जितने भी वो गोप थे वो बोले छोड़ो छोड़ो हमें, छोड़ो छोड़ो। तो गोपियां कहती हैं कि हाँ छोड़ देंगे, पर पहले आओ और श्रीमती राधा, हमारी जो वृंदावनेश्वरी है, राधा रानी है, इनके चरणों में प्रणाम करो। तो फिर कृष्ण कहते हैं जो ठीक है। तो कृष्ण गए, उनको तो वैसे ही आनंद आता है, नॉट लस्टी, है ना, लव।
जो कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं तो कृष्ण गए और वहाँ पे राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं कि बताओ मैं क्षमा मतलब बहुत गलती करता रहा हूँ, हर रोज चोरी करते हैं, हर रोज आपको बहुत तंग करते हैं, आपको बहुत परेशान किया है, तो बताओ क्या पश्चाताप है, कैसे पश्चाताप कर सकता हूँ। तो राधा रानी कहती हैं कि आप हमसे टैक्स देते हैं, अब आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, परंतु क्योंकि हम फीमेल बॉडी में हैं तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि मेल का अधिकार है टैक्स देना और फीमेल की सेवा है, मेल का अधिकार है सेवा लेना और फीमेल का अधिकार की सेवा है पुरुष की सेवा करना। तो हम फीमेल बॉडी में हैं तो हम टैक्स दे नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ, एक्सचेंज कर लिया। क्या एक्सचेंज किया, अब जितने कृष्ण जो कृष्ण थे और गोप थे वो क्या कृष्ण क्या बन गए, राधा रानी, और जितने गोप थे वो क्या बन गए, गोपियां, और जितनी गोपियां थी वो क्या बन गए, गोप, और जो राधा रानी थी वो क्या बन गए, कृष्ण। तो दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। तो कई बार होता है ना वो आजकल जेंडर एक्सचेंज, क्या वो होता है, कुछ ऑपरेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, पीपल चेंज जेंडर ऑल्सो, वो भी पहले हो चुका है, उसको भी किसी मेडिकल साइंटिस्ट ने आविष्कार नहीं किया, वो भी ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक धर्म पे हो चुका है। तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। अब क्या हुआ, अब जब हर रोज क्या होता था, राधा रानी और गोपियां जाया करती थी, इज इट नॉट, और कृष्ण और गोप उनको पकड़ते थे और फिर बातचीत होती थी और फिर कृष्ण और गोप उनकी मटकी फोड़ते थे और माखन चुराते थे। तो आज भी ऐसे ही हुआ, पर अब जो हो रहा है, तो जो राधा रानी और गोपियां जा रही हैं वो है कौन, कृष्ण और गोप, और जिन्होंने आसपास से घेर लिया है और चोरी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, टैक्स मांग रहे हैं, यानी कृष्ण और गोप है कौन, राधा रानी और गोपियां। और आज भी वाद विवाद हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, और होते 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 अल्टीमेटली क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, एक पत्थर मारा और वो जो मटकी थी उसको फोड़ दिया, और मटकी किसके हाथ में थी, राधा रानी के। पर जिस कृष्ण ने पत्थर मारा था वो कौन थे, श्रीमती राधा रानी, और जो राधा रानी जिनके हाथ में मटकी थी वो कौन थे, कृष्ण। तो राधा रानी ने पत्थर मारा और कृष्ण के हाथ में मटकी फूट गई और सारा माखन नीचे आ गया, और उस माखन से क्या हो गया, कृष्ण का अभिषेक हो गया। तो पहला अभिषेक यहाँ हुआ था सांकरी खोर में, श्रीमती राधा रानी ने सब कुछ, क्योंकि राधा रानी तो है कृष्ण के बाएं भाग से राधा रानी प्रकट हुई, इसलिए कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो राधा रानी ने पहला अभिषेक, महाअभिषेक कृष्ण का किया। एक और भी आचार्य बताते हैं सांकरी खोर के बारे में, सिमिलर पास टाइम है, तो उसमें क्या बताया है कि यहाँ पर भी वही सेम चीज है, कृष्ण और गोप आते थे और माखन जबरदस्ती ले लेते थे और फिर खाते थे, उनकी मटकी से सारा ऊपर का जो मलाई है, मक्खन है, वो खा जाते थे। तो अब गोपियां कहती हैं कुछ फायदा नहीं है, अब मेन तो चीज मक्खन होती है, अब मक्खन खा गए तो कौन खरीदेगा, हमारा प्रोडक्ट जो है थर्ड क्लास प्रोडक्ट हो गया, कोई खरीदता ही नहीं उसको। तो फिर क्योंकि आजकल तो वो टोन्ड दूध लेना पड़ता है, क्योंकि सबके पेट खराब है ना, शरीर खराब है, पर वास्तव में तो बटर मिल्क होता है, बटर मिल्क, बटर के साथ भरा हुआ मिल्क। तो यहाँ पर बटर सब ला ले लिया कृष्ण और गोपों ने, तो जो दूध बचा उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देते थे। तो फिर राधा रानी और सखियां हैं आपस में डिस्कशन करती हैं। तो ललिता देवी राधा रानी को बोलती है कि हर रोज वो लोग आते हैं और हमारी जितनी भी क्रीम है, माखन है, वो ले जाते हैं और हमारा दूध तो बेचने लायक बचता ही नहीं। तो आज हम एक दूसरे, तो किसी और रूट से जाया करते थे, तो आज हम एक दूसरे रूट से जाएंगे, और इस रूट के बारे में कृष्ण को पता नहीं, क्योंकि वो तो जिस रूट से नॉर्मल जाते हैं वहां खड़े होते हैं। जैसे कई बार ना हम वृंदावन में आते हैं तो वृंदावन में पुलिस वालों ने कई जगह बैरिकेड लगाए हुए हैं, तो भक्त भी बड़े चतुर हैं, उनको पता है यहाँ बैरिकेड लगा है, यहाँ बैरिकेड, यहाँ बैरिकेड, इस बार हम किसी दूसरे रूट से चलेंगे क्योंकि यहाँ पे वो नहीं होंगे, तो उस रूट से घुस जाते हैं। तो ये भी शुरुआत किसने की, राधा रानी और गोपियों ने। इस रूट पे कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे होंगे टैक्स देने के लिए पुलिस वालों की तरह, तो हम दूसरे रूट से चलेंगे। वो रूट कौन सा चुना, इस संग्रह को। तो यहाँ पर कृष्ण को पता ही नहीं होगा, पर कृष्ण को क्या नहीं पता होगा, कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सबके हृदय में, राधा रानी के हृदय में भी है। तो फिर वहां पर जब राधा रानी और गोपियां पहुंची कि अब हम बड़े आराम से मटकी लेकर जाएंगे, दूध ले लो, माखन ले लो, कृष्णा ले लो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, बोलते बोलते जाएंगे, और कोई होगा नहीं चुराने के लिए, कोई लड़ाई करने के लिए होगा नहीं। तो बड़ा फ्री होकर, फ्री भाव से जा रहे थे। जैसे कई बार भक्त बड़े फ्री भाव से गाड़ी चलाते हैं, और सडनली पुलिस वाला सामने आता है, अपना मुझे रोक देता है, कहाँ जा रहे हो भाई, कार्तिक का महीना है, जिस मर्जी रास्ते से आ जाओ, अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो उसी तरह कृष्ण को तो ऑलरेडी पता था
राधा रानी सोचा नहीं पता होगा, पर कृष्ण को पता था। तो कृष्ण और गोप वहां पर ऑलरेडी पहुंच गए थे और पहुंच के क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया और फिर से क्या किया, उनका सारा कृष्ण ने वो मटकी फोड़ दी और इस बार अभिषेक हो गया। किसका? कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का अभिषेक कर दिया। तो ये सांकरी खोड़ जो जगह है, यहाँ से हम होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर वो ब्रजवासी बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं दान देकर जाइए, दान देना चाहिए, क्योंकि टोल, यहीं पर टोल की लीला हुई थी। तो हम सबको भी अपनी जेब कुछ हल्की करनी चाहिए। जब ब्रज में आते हैं तो जेब आना चाहिए, जेब को भारी करके, और जब जाते हैं तो जेब को हल्की करके जाना चाहिए। तो जिस जिस मंदिर में जाए, जिस जिस लीलास्थली में जाए, कुछ ना कुछ निकालना चाहिए और दान नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? भेंट करना चाहिए। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि ब्रज में आए हैं राधा रानी की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, तो कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो मांगे कुछ ना कुछ अपनी स्वेच्छा से कुछ ना कुछ जेब से निकालना चाहिए, उनको देना चाहिए। और सांकरी कोट से हमें आगे फिर हम जाएंगे। तो फिर उसके बाद जो स्थान आता है वो है एक पीली पोखर, एक और स्थान है पीली पोखर। तो एक बार कल बता रहे थे ना महाराज जी कि जब चोरी करते थे, कृष्ण बहुत चोरी करते थे, तो फिर यीशु महाराज प्रबोधन में बता रहे थे कि माँ को बड़ी चिंता हो गई कि बेटा इतनी चोरी करता है, चोर है, तो कौन अपनी बेटी देगा, कौन करने देगा। तो माँ को हमेशा चिंता रहती है ना कि बेटा जवान हो गया, 23 साल का हो गया, 24 साल का हो गया है, बहुत सुंदर कीर्तन करता है, बड़ा अच्छा भक्त है, कहाँ बेटी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ढूंढते रहते हैं। यशोदा मैया भी बेटी ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो ध्यान आया, अरे श्रीमती राधा रानी, इनसे सुंदर कौन है, इनसे सौम्य कौन है, इनसे अधिक सेवा भाव किसका है? तो राधा रानी है, यही मेरे कृष्ण के लिए बनी हुई है। तो फिर एक बार यशोदा मैया थी, नंद गांव में गई थी राधा रानी कुकिंग करती थी कृष्ण के लिए, यशोदा मैया की हेल्प करती थी कृष्ण की कुकिंग के लिए। तो राधा रानी गई हुई थी नंद भवन में, और वहाँ पे यशोदा माता ने क्या किया, उनके हाथ में हल्दी थी, वो हल्दी लेकर राधा रानी के हाथ में लगा दिया। अब लगा तो दिया, खेल खेल में लगा तो दिया, पर हल्दी लगाने का मतलब क्या है? अब तो हाथ पीले हो गए। अब हाथ पीले हो गए मतलब बस अब शादी की डेट निकलने वाली है, फिक्स होने वाली है, शादी हो जाएगी। अब राधा रानी जब निकली वहां से नंदगांव से, कहा ऑफिस बरसाना जा रही है, तो बड़ी घबराई हुई है कि अरे मेरे हाथ तो पीले हैं। अब जब घर जाऊंगी सब पूछेंगे, बरसाना में जैसे ही घुसूंगी सब पूछेंगे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कहाँ है तुम्हारे, कौन है, बताओ कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। तो क्या बताऊंगी। तो बड़ी लज्जित भी हो रही थी। तो फिर रास्ते में एक तालाब आया और उस तालाब में गई और तालाब में जाकर उन्होंने अपने हाथों को थोड़ा धोया, वरना इट इज वेरी एम्बैरेसिंग, क्योंकि अभी तो विवाह नहीं हुआ है ना, और कोई बात फिक्स भी नहीं हुई है, ऑफिशियली फॉर्मली फिक्स नहीं है, तो कैसे बताऊंगी। तो वहाँ पर जाके अपने हाथों को उन्होंने धोया। तो जब हाथों को धोया तो हाथ पे जितनी हल्दी का पीला रंग था वो उस तालाब में आ गया। तो उसका नाम क्या पड़ गया? पीली पोखर। वो भी आप स्थान पहले गए होंगे, आज भी हम वहाँ पर जाएंगे, परिक्रमा जब एंड करेंगे तो फिर पीली पोखर में जाएंगे। तो अभी भी कहते हैं वो जो तालाब है पीला है, हालांकि हमें नहीं दिखता क्योंकि हमें पीलिया का रोग है। हालांकि पीलिया के रोग में तो पीला दिखना चाहिए, पर हमें आध्यात्मिक पीलिया का रोग है, इसलिए हमें नहीं दिखता। तो हमें तो काई दिखेगी, ये दिखेगा, वो दिखेगा, पर वो नहीं है। वास्तव में जो शास्त्रों में लिखा है वही वास्तविकता है, क्योंकि अभी हमें आध्यात्मिक पीलिया का रोग है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, ताकि एक दिन है ना हम लोग भी यहाँ पर, अल्टीमेटली गोल तो यही है, ऑब्जेक्टिव तो यही है। कार्तिक की जो महिमा हो रही थी, रिजल्ट बेनिफिट तो यही बताया गया है। तो जितनी हम व्रत तपस्याएं कार्तिक कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या है कि बाय प्रभुपाद मर्जी समडे ब्रजवासी की कृपा से हम ब्रज में प्रवेश कर सकते हैं। ब्रजवासी की कृपा के बिना ब्रज में नहीं जा सकते, ये पक्का है। जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी हम ब्रज में नहीं जा सकते। और ब्रजवासी का मतलब अब ये नहीं ढूंढने निकलना कहाँ है ब्रजवासी, क्योंकि ब्रजवासी तो हमारे बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं। उन ब्रजवासी की कृपा हमारे ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है। कौन है वो ब्रजवासी? श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद को ही तो चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है। और महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण के जुगल रूप चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने प्रभुपाद को भेजा। तो प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, प्रभुपाद को प्रसन्न कर देंगे, गुरु को प्रसन्न कर देंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। जब भगवत प्रसाद प्राप्त होगा, भगवत कृपा प्राप्त होगी, भगवान प्राप्त होंगे, तो भगवान कहाँ प्राप्त होंगे? जहां भगवान है वहां गोलोक धाम है, जहां कृष्ण, जहां राधा कृष्ण है वहां गोलोक धाम है, वहां ऑटोमेटिकली हम पहुंच जाएंगे। तो पहुंच के अल्टीमेटली हमें भी यही करना है
जो लीलाओं में बताया गया है, हमें भी अल्टीमेटली यही उनकी सेवा वहां पर हमें करनी है। पर उसके लिए हमें अपनी जो साधना है और जो मूड है उसको अच्छा रखना पड़ेगा। तो पीली पोखर से आगे जाएंगे तो फिर नीचे उतरेंगे तो चिकशौली ग्राम आएगा। तो चिकशौली ग्राम जो है वो चित्रा सखी का बर्थ प्लेस है, वहां पर चित्रा सखी का प्रकट हुआ। तो जो अष्ट सखी हैं, आपने देखा ना राधा माधव अपने मायापुर धाम में, तो श्रीमती राधारानी है, कृष्ण है और 8 सखियां हैं। कौन कौन है, नाम पता है किसी को? कौन कौन सखियां हैं 8? बताइए कोई। हाँ, कौन सी बताया? तुंग विद्या, वेरी गुड। हिंदू लेखा, हरि बोल, हरि 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 हरि। तो मैंने याद किया था एक बार ना, याद नहीं हो रहा था, मैंने याद किया। तो LCCT, ललिता सखी, चित्रलेखा, चित्रा, तुंग विद्या, उसी सीक्वेंस में करेंगे। LCCT, LCTV होता है ना, LCTV, कौन सा है? LEDTV है, LCD प्रोजेक्ट है LCD। तो LCCT, ललिता सखी, चित्रलेखा, चित्रा, चंद्रलेखा, चित्रा और तुंग विद्या। और VRIS, विशाखा सखी, रंगदेवी, इंदुलेखा और सुदेवी। तो ये 8 सखियां। तो हमारे राजन को बता रहे थे, ये अभी कार्तिक पूर्णिमा पे आए थे 7 तारीख को। तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हमारे क्या अच्छा हो गया, हमारे राधा श्याम सुंदर टेम्पल में भी अब 8 सखी आ गई है। मैंने कहा है 8 सखी आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो छोटा सा ऑल्टर है, उसमें 8 सखियां कैसे आएंगी? तो आज समय 8 सखी थी। पर हम कल आए, इन्होंने कहा नहीं तो हो गई है। कल आए तो देखा कितनी सखी थी वहां पे, 2 सखी। मैंने कहा ये कहा बाकी 6 का चलेगी। तो फिर एक भक्त ने बताया कि एक्चुअली जब ये हमारे राधा श्याम सुंदर लोगों का जब इनॉग्रेशन इंस्टॉलेशन हुआ राधा श्याम सुंदर का, तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि यहाँ पर भी अष्टसखी होनी चाहिए। परंतु जब प्रभुपाद जी फाइनली यहाँ पर आए और जब इनॉग्रेशन होना था, तो प्रभुपाद जी को पता चला कि केवल ललिता विशाखा है। तो प्रभुपाद जी बहुत दुखी हो गए। तो प्रभुपाद जी को था कि उनकी इच्छा थी कि 8 सखियां पर 2 सखियां तो भी हो पा रही है। तो फिर बाकी शिष्यों से पूछा तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑल्टर का साइज इतना है और हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी ने एनीवे कृष्ण की कृपा उसको स्वीकार कर लिया और फिर 2 सखियां। और नेक्स्ट डे था इनॉग्रेशन। अब जब इनॉग्रेशन हुआ और जब पट खुला तो वहां क्या थी? वहां पे 8 सखियां। तो रातों रात शिला प्रभुपाद के शिष्य देखिए क्या थे, वो हमारी आपकी तरह नहीं थे, वो गोलोकधाम से आए। उन्होंने रातों रात, क्योंकि हमारे गुरु की इच्छा है, तो रातों रात 6 सखियों का अरेंजमेंट कर दिया। और समर अदर, अभी हमने तो नहीं देखा पर प्रोजी ने उसे देखा, समर अदर उसी ऑल्टर में उन 6 सखियों को स्क्वीज इन कर दिया। तो 8 सखियां खड़ी हो गई। और जब दर्शन खुले, गोविंदा आदि पुरुषम तमहं भजामि, तो प्रभुपाद जी की आंखों से अश्रु प्रभाव है। प्रभुपाद जी बहुत एक्सटेसी में थे आज सखियों का दर्शन करके और अपने प्रेमी भक्तों, अपने शिष्यों की इस भक्ति भाव को देखकर। तो फिर उस दिन जब इनॉग्रेशन हुआ था तब 8 सखियां थी। और फिर वृंदावन टेम्पल का भी लास्ट ईयर 50th एनिवर्सरी मनाया गया, तो फिर से उन 8 सखियों को वहां पर रखा गया। और फिर एनीवे भक्तों को लगा होगा कि प्रभु की कृपा है, तो फिर क्या किया, जो कार्तिक पूर्णिमा है उस पर भी 8 सखियां, 3rd टाइम था। तो वृंदावन टेम्पल में 3rd टाइम 8 सखियां थी। और अब कार्तिक पूर्णिमा में रखा है तो हो सकता है एवरी कार्तिक पूर्णिमा 8 सखियां वहां पे रहा करें। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। तो उनमें से एक सखी कौन है? ये चित्रा सखी। तो चित्रा सखी चिकशौली ग्राम में थी और राधा रानी से 26 दिन छोटी है। और चित्रा सखी इज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग विद पीकॉक्स। उनको मोर के साथ नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस जो गांव है इसको पहले चित्रसली ग्राम कहते थे, चित्रसाली ग्राम, पर अब क्या बोलते हैं? चिकशौली ग्राम। तो चिकशौली ग्राम में भी वही होता था। देखिए कृष्ण का तो नाम ही क्या है? नवनीत चोर, माखन चोर, चित्र चोर, वस्त्र हरी, गोपियों के वस्त्रों का भी हरण करते हैं, तो चोरी करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते थे? वो गोपियों के साथ माखन है और दूध है, दही है, उसको चुराया करते थे। और एक दिन यहाँ पर वो लोग चोरी कर रहे थे और
जिस गोपी के घर में चोरी की वो वहां पहुंच गई। तो अंदर चोरी कर, जैसे कल महाजी ने बताया ना कि सारे के सारे जब यशोदा मैया के पास सारी आ गई थी गोपियां, और यशोदा मैया जब अंदर गई तो गोपियां सब उनके चली गई, तो कृष्ण ने क्या किया, हा 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 करके हंसे और सबको बोला हंसो हंसो और भागो भागो भागो, सब घरों में जाओ और सब चोरी कर लो। तो सब चोरी कर रहे हैं, पर सोचिए जब चोरी कर रहे हैं और चोरी करते करते एकदम से एक गोपी को लगाओ, अरे मेरे घर में दूध उबल रहा है, वो अपने घर में पहुंच गए, तो घर में क्या देखा, वहां पे सबके सब चोरी कर रहे हैं। तो एक गोपी है जिसके घर में चोरी कर रहे थे वहां पे, और वहां पे एकदम से पहुंच गई। अब जब पहुंच गई तो उसने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, आज मैं क्या करूंगी, इन सबको अभी पकड़ लेती हूँ, इन सबको अरेस्ट कर लेती हूँ। तो उसने क्या किया, चुपके से अंदर गई, हल्के हल्के अंदर गई, उसने दरवाजे के ऊपर चिटकनी लगा दी और उसने कहा अब कृष्ण और जितने उनके ग्वाल बात उनके गोप हैं वो सारे के अंदर अरेस्ट हो गए। तो एक और भी घटना हुई थी जो यशोदा की जो दामोदर लीला है उसी में ये घटना हुई थी। एक बार प्रभावती है जो कि उपनंद की पत्नी है, उन्होंने भी क्या किया था, कृष्ण को पकड़ लिया था रंगे हाथों। तो मुझे याद है अच्छे तरीके से ये कथा सबसे पहली बार मैंने सुनी थी ब्रह्मांड घाट पे। तो परम पूज्य श्री गोपाल विष्णु सिंह महाराज जी हैं, वो एक कथा सुना रहे थे, और जिन भक्तों को याद है कई साल पहले की बात है, महाराज जी was so much एक्सप्रेस, हंसते जा रहे भाई, क्योंकि लीला के अंदर है ये लोग जो होते हैं गुरुजन जो हमारे लीला में प्रविष्ट है। ऐसे नहीं कि लीला प्रविष्ट वो देह त्याग करने के बाद होते हैं, वो तो जीवन मुक्त है, यहाँ पे रहते रहते भी लीला में ही रहते हैं। तो वो बहुत मतलब हंसते हंसते ठाके लगा के महाराज जी हंस रहे थे, और ये जो ये लीलाएं बता रहे थे कि प्रभावती है उसने क्या किया, कृष्ण को पकड़ लिया, और कृष्ण को पकड़ लिया, कहती थी, और यशोदा मैया ने बोला था तुम कंप्लेन करती हो, अगर ऐसे क्यों बोलती हो, झूठ क्यों बोलती हो, अगर वास्तव में तो पकड़ के लाओ। तो आज जब कृष्ण पकड़े गए तो कहती कि आज ठीक है, मैं यशोदा मैया के पास उसको लेकर चलती हूँ। तो क्या किया, कृष्ण को हाथ पकड़ा, कलेजी पकड़ी और मतलब कलाई पकड़ी और लेके जा रही, और कृष्ण का मुंह जो है वो ऐसे थोड़ा सा उन्होंने ढक लिया, क्योंकि अब शर्म आ रही है, प्रभावती को भी अच्छा ही लग रहा। इट इज सो एम्बैरेसिंग कि नंद बाबा का बेटा है वो चोरी करता है, मेरे सामने पकड़ा गया है, तो उसके थोड़ा ये डाल के उतरी डाल के उसको ढक दिया, और वहां से नंद बाबा जा रहे थे, सब लोग जा रहे थे, तो प्रभावती भी थोड़ा सा शांत हो गई और पकड़ के अंदर गई यशोदा मैया के पास। और जब पहुंची बड़े गर्व के साथ कि देखो आज तुम्हारे लल्ला को मैंने चोरी करते हुए पकड़ लिया। तो जब ऐसे बोला तो यशोदा ने कहा, कहाँ है मेरा लल्ला, दिखाओ तो सही। और जब ऐसे बोला तो प्रभु जी ने क्या किया, बड़ा सीना चौड़ा, ईगो थी ना, आज पकड़ लिया है, सीना चौड़ा करके देखो, इसकी तरफ देखा भी नहीं, उसके ऊपर से उतरी उतारी, और जैसी उतरी उतारी तो यशोदा में हंस रही, और सब हंस रहे, जितने हंस रहे। अब प्रभावती पानी हो गई, अरे ये क्या हो गया, हंस क्यों रहे, कृष्ण को पकड़ के आई हूँ, ये कहती थी चोरी करते पकड़ोगे तो सजा दूंगी, आज तो पकड़ के लेके आई हूँ, डायरेक्ट मेरे सामने है, सबूत है। तो फिर देखा तो क्या था, वो कृष्ण थे ही नहीं, कौन थे, उनका अपना बेटा वहां पर पकड़ा हुआ। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को बदल लिया, उनके कृष्ण बन गए ब्रह्मवेमोनिया में। कृष्ण क्या किया, अपने आप को बना लिया, गोप बना लिया, ग्वाल वाला बना लिया, गाय बना लिया, बछड़ा बना लिया। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को प्रभावती का बेटा बना लिया। अब सब सोच रहे हैं कि अपने ही बेटे को पकड़ के यहाँ पर ले, तो कृष्ण को पकड़ना आसान नहीं है। और फिर जब ऐसे किया तो प्रभावती बड़ी लज्जित, ये यहाँ कैसे आ गया, और फिर बेचारी पत्नी गली से उसको, मेरा बेटा तू यहाँ कैसे आ गया, वो पकड़ के वापस जा रही थी। तो कृष्ण को जब देखा बेटे को, तो रास्ते में क्या हुआ, बेटा क्या बन गया, वापस कृष्ण बन गया। अरे ये कृष्ण हो गया। कृष्ण कहते हैं, देखा मजा ले लिया मुझे पकड़ने का, अगली बार याद रखना, आज तो बेटा बनाओ, अगली बार पकड़ो पति बन जाऊंगा। महाराज ये बता रहे तो महाराज भी आपकी तरह ऐसे हंस रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अभी जो चिसौली ग्राम में जिस गोपी के घर में चोरी कर रहे थे, वहां पे कुंडी लगा दी है ना, चिटकनी लगा दी, और कृष्ण और जो जितने उनके गोप हैं उधर पकड़े गए। और फिर जैसे ही कृष्ण ने आवाज सुनी की चिटकनी लग रही है, छोटी सी वहां पे खिड़की थी, उससे कूद कर भाग गए। कृष्ण भागे तो उनके साथ सुदामा भाग गए, तो और जितने हैं वो सारे भाग गए, सब के सब भाग गए, और एक बच गए। कौन बचे नहीं, भाग तो सब रहे थे, भागे सब, पर एक है वो खिड़की में जाकर फंस गए, जैसे कि कल उखल फंस गई थी ना। कृष्ण निकल गए, कृष्ण का काम ही है, खुद तो निकल जाते हैं, दूसरे को पीछे फंसा देते हैं पीछे।
उकल को फंसाया और नल को और मणिग्रीव को उद्धार कर दिया। तो यहाँ पर कृष्ण तो निकल गए और कौन फंस गए? मधुमंगल वहां पर फंस गए। अब मधुमंगल फंस गए, अब गोपियों ने पकड़ लिया। उस गोपी जो थी उसने मधुमंगल को पकड़ लिया। उसकी भी क्या पकड़ी? शिखा। शिखा होना बड़ा जरूरी है। अगर मजा लेना है लीला का तो शिखा होना बड़ा जरूरी है। तो जिनके पास नहीं है तो रख लीजिए। ऑफिस जाना है चिंता मत करिए, छोटी मोटी रख लीजिए, पर रख जरूर लीजिए, बिना शिखा के मत चलिए। तो क्या किया? शिखा को पकड़ लिया और ऊपर पेड़ में लिया और शिखा को बांध दिया। तो एक रस्सी ली, तो पेड़ की टहनी थी, तो वहां से रस्सी, तो पुली होता है ना, पुली। कुआं देखा है? कुआं से पानी निकलता है, पुली से निकलते हैं, तो पुली बना ली। तो पेड़ की जो शाखा थी वो पुली बन गई। तो वहां से अब मधुमंगल जी नीचे जाए ऊपर जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, तो मदन रेल की बाकी गोपियां भी आ गई। तो मधुमंगल कहे छोड़ो छोड़ो, ब्राह्मण को परेशान करते हो, छोड़ो छोड़ो, पकड़ लिया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, कृष्णा 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 कृष्णा। मधुमंगल पुकार रहे, जोर जोर की चिल्ला रहे हैं, और एकदम से कृष्ण को बुला रहे हैं। कृष्ण को ऐसे भाव से कोई पुकारेगा, कृष्ण पहुंच जाते हैं। कृष्ण इज फॉल्टलेस मास्टर। बहुत सुंदर, मैं पढ़ा हुआ है तो कई बार शेयर करता हूँ। उद्धव जी बहुत सुंदर कृष्ण की स्तुति करते हैं। उसमें एक बोलते हैं 7 ट्रेट्स ऑफ कृष्ण रहते हैं, 7 क्वालिटीज ऑफ कृष्ण। क्यों कृष्ण की ही शरण लेनी है और किसी की शरण नहीं लेनी? क्यों कृष्ण की शरण लेनी है? उससे पहला क्या है? अनवद्यम। अनवद्यम का मतलब है फॉल्टलेस मास्टर। देखिए हम हमेशा किसी ना किसी की शरण लेते हैं, पर आचार्य उस कमेंट्री में बोलते हैं जिसकी भी शरण ली, जब भी शरण ली, एक टाइम ऐसा आया कि वो शरण काम हमारे नहीं आए, उसने धोखा दे दिया। पर कृष्णा ही इज फॉल्टलेस मास्टर, वो कभी हमें छोड़ने वाले नहीं है। दूसरा बोलते हैं अनवद्यम, अनंत पारम, ही इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। यहाँ कृष्ण तो भाग चुके हैं, छूट के निकल गए हैं, वो तो कहीं और पहुंच गए हैं। मधुमंगल फंसे हुए हैं, द्रौपदी है, कृष्ण तो वहां पर है नहीं, तो द्रौपदी पुकारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, या मधुमंगल पुकारे कृष्णा कृष्णा। तो कृष्णा इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वो कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई कृष्ण को पुकारेगा पहुंच जाएंगे, और कोई पहुंचे या नहीं पहुंचे, कृष्ण अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आज हमारी जो माताएं हैं, इनमें से अधिकांश माताओं ने शंतदेव को नमस्कार कर दिया है, पहले से नमस्कार कर दिया है कि हमने शरण किसकी ले ली है? आज करवा चौथ पे शरण ले ली हमने किसकी? कृष्णा। इसलिए अगर व्रत रखेंगे भी तो किसके लिए रखेंगे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्रत रखेंगे। रखे माताओं? रखा? कईयों ने रखा भी नहीं होगा, जिन्होंने रखा है पीछे माता ने रखा, तो किसके लिए रखा है? कृष्ण के लिए। तो फॉल्टलेस मास्टर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। एनीवे उसमें और भी कई गुण बताए गए। तीसरा है अनवद्यम, अनंत पारम। दूसरा है सर्वज्ञम, कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कोई और जाने या ना जाने, हमारे हृदय में क्या है कृष्ण सब जानते हैं। हो सकता है बाहर से अच्छा भक्त दिखा रहे हो, अंदर से विलाप कर रहे हो, गंदगी है, कृष्ण उसको भी जानते हैं। अंदर नाली है, गटर है, कृष्ण उसको भी जानते हैं। दिखावटापन कर रहे हैं, कृष्ण उसको भी जानते हैं। सर्वज्ञ, कृष्ण से कुछ छुपा नहीं है। चौथा है ईश्वरम, ना केवल जानते हैं ईश्वरम, ही सुप्रीम कंट्रोलर, कि कृष्ण इतनी गंदगी है हमसे साफ नहीं हो पाएगी, पर आपके कंट्रोल, कौन सी चीज है कृष्ण जो आपके कंट्रोल में नहीं है? ये माया देवी तो आपके कंट्रोल में है ना कृष्ण। मैं तो माया को नहीं छोड़ पाऊंगा कृष्ण, मैंने तो माया का आलिंगन किया हुआ है, पर कृष्ण माया देवी आपके तो कंट्रोल में है। मैं तो आपका कंट्रोल स्वीकार नहीं कर रहा, पर उन्होंने तो कंट्रोल स्वीकार किया है, तो प्लीज उनको बोलिए कि मुझे छोड़ दे। अनवद्यम, अनंत पारम, सर्वज्ञम, ईश्वरम, अकुंठ विकुंठ धिष्णयम। और आपका जो एबोर्ड है, जो व्हाट विल वी गेट, कृष्ण आप कहाँ रहते हैं? कोई गंतव्य स्थान, हम इस संसार में कोई भी स्थान ढूंढेंगे, यहां से वहां जाना है, पता नहीं वो गोल प्राप्त होगा या नहीं होगा, और गोल प्राप्त हो भी गया तो आनंद तो मिलने वाला वहां पर है नहीं, जो सोचा था वो तो बिल्कुल मिलने वाला वहां पर नहीं है। पर कृष्ण आप अकुंठ विकुंठ धिष्णयम, पक्का आप कहाँ रहते हैं? आप वैकुंठ में रहते हैं, आप गोलोक धाम में रहते हैं। वो परमानेंट एबोर्ड है, वो नित्य शाश्वत धाम है। इसलिए अगर आपकी शरण लेंगे तो कहां पहुंचेंगे? आपके धाम में ही हम पहुंचेंगे। तो अनवद्यम, अनंत पारम, सर्वज्ञम, ईश्वरम, अकुंठ विकुंठ धिष्णयम,
और नारायणम, इसलिए नारायणम मैं क्या करता हूं, आपकी शरण लेता हूं। नारायण का मतलब जो सबको शरण प्रदान करते हैं, इसलिए कृष्ण आपकी शरण में लेता हूं। और सातवां नर सखम, आप मित्र हैं, आप सखा हैं, आप सबके सखा हैं, तो कृष्ण मेरे भी सखा बन जाइए। तो इस तरह से मधुमंगल पुकारे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और कृष्ण खुद तो बच गए, पर ऐसा नहीं खुद बच गए तो भाग गए, वापस आ गए अपने मित्र को छुड़ाने के लिए। तो मधुमंगल के पास वहां पहुंच गए, और जब पहुंचे तो गोपियों को, उस गोपी को देखा, और कृष्ण बड़ा क्रोधित हो गए। तुम्हें पता है तुम क्या करती हो, ये पता है कौन है, कौन है, तो ये चोर है। चोर? अरे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण, ब्राह्मण के साथ ऐसा करते हैं, पता है कितना पाप है, नरक जाना पड़ेगा। इतनी स्तुतियां कर दी वेदों से, पुराणों से, बेचारी गोपी घबरा गई। अरे मैंने ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया। तो ब्राह्मण तो हाईएस्ट है, कृष्ण तो स्वीकार किसके माध्यम से करते हैं, ब्राह्मण के मुखारविंद से स्वीकार करते हैं। हम कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ब्राह्मण के नाम से, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद कौन है, जो ब्राह्मण और गाय और ब्राह्मण की सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा हो जाएगी। तो ऐसे कृष्ण ने बताया। तो फिर गोपी जो है, और भी गोपी आ गई थी, वो बहुत घबरा गई कि अब हम कैसे पश्चाताप करें, है ना। जैसे राधा कुंड का प्रकटन भी ऐसे हुआ, जब कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया, तो कृष्ण पूछते हैं कि कैसे वध कर दूं। तब कृष्ण ने बोला कि अरे जो वध किया तो असुर था। तो राधा रानी कहती असुर थोड़ी ना था, असुर रहा होगा, पर था किसमें वो, तो बैल के रूप में आया था। तो बैल का वध कैसे कर दिया, गाय बैल का कोई वध कर सकते हैं, महापाप। उसी तरह कृष्ण ने कहा कि चोरी की होगी, पर था कौन, ब्राह्मण, ब्राह्मण के साथ ऐसा करती हो, महापाप। तो दोनों में आदान प्रदान चल जाता है, कभी वो बोलती है कभी ये बोलते हैं, दोनों में चलता रहता है। दोनों से शिक्षा किसको मिलती है, हम सबको शिक्षा। तो फिर बोलती है कि कैसे अपराध हो गया, अब क्या कैसे क्षमा याचना करें, कैसे बच सकते हैं, क्या रिपेंटेंस है। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है ना, देखो ब्राह्मण है, उसको खाना बोल सकता है, और खास तौर पे क्या खाना, लड्डू खाना बोल सकता है। तो इसको क्या करो, इन ब्राह्मण देवता की तुम लड्डू के माध्यम से सेवा करो। अब फिर क्या करती है, वो गोपी है, और जितनी गोपी, जितना वो गांव था, उसमें जितने घर थे, उसमें जितने लड्डू थे, वो सारे के सारे लड्डू आ जाते हैं। और किसके सामने, मधुमंगल जी को पुलिस से तो निकाल दिया था, उनकी शिखा को खोल दिया था, है ना, नीचे बिठा दिया था। और फिर मधुमंगल जी वहां बैठे, और उनके सामने सारे लड्डू आ गए, और बहुत ही मजे से मधुमंगल को लड्डू खाना सकता है, वो लड्डू खाते रहे। जो हम भोग आरती गाते हैं उसमें आता है क्या है, लड्डू पड्डू क्या आता है, छले भले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, छले भले लड्डू खाए श्री मधुमंगल, छले भले लड्डू खाए श्री मधुमंगल। तो ये यहीं पर होता है, चिकसौली ग्राम में बरसाना जा रहे हैं, वहीं पे लड्डू खा रहे थे मधुमंगल। तो जब जाएंगे तो इन लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में मेडिटेट भी हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर कृष्ण कुंड है, स्थान है। तो फिर गोपियों ने उनको लड्डू ऑफर किए, और फिर बोला कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो बोला कि अच्छा क्या आशीर्वाद दूँ, ब्राह्मण से बोल रही है आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण ने बोला मधुमंगल ने क्या आशीर्वाद दूँ। तो सबके हृदय की इच्छा क्या थी कि हमारे एक पति होने चाहिए, एक पति होने चाहिए, दो नहीं, एक पति होने चाहिए, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक पति होने चाहिए, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हर जन्म में एक पति होने चाहिए। कौन, कृष्ण, कृष्ण हमारे पति बने। तो फिर मधुमंगल जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, निश्चय मति अस्तु, हाँ कृष्ण तुम्हारी मति कृष्ण में हो, और तुम्हें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। तो फिर मधुमंगल ने उनको आशीर्वाद दिया, और फिर सब गोपियों ने अल्टीमेटली फाइनली उनका विवाह भी किससे हुआ, कृष्ण से हुआ। तो वहाँ पर जो हम जाएंगे, तो कृष्ण कुंड स्थान है चिकसौली ग्राम में। तो वहाँ पर एक स्थान है, वो बनाए उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, जिस तरह न्यूयॉर्क पे टॉम्किन स्क्वायर पार्क में पेड़ है, वहाँ लिखा है ना, दिस इज द प्लेस वेयर, दिस इज द ट्री, दिस इज द प्लेस वेयर द हरे कृष्ण मूवमेंट वाज स्टार्टेड, जहाँ प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया था। उसी तरह एक वहाँ पे स्थान बनाया हुआ है। तो वहाँ पर एक पुली भी दिखाई हुई है। तो बताते हैं कि वहीं पर मधुमंगल को बांधा था उन सखियों ने। तो इस तरह चिकसौली ग्राम में और भी कुछ जगह हैं, पर अभी तो आई थिंक टाइम हो गया है, तो हम बरसाना जाएंगे, वहाँ पर इन लीलाओं का थोड़ा सा स्मरण कर सकते हैं, और चैंट करते हुए, और श्रील प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, श्रील प्रभुपाद के जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल, मुझे तो कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी, मुझे तो कृष्ण के चरणों की रज नहीं मिलेगी, पर ब्रजवासियों के चरणों की रज मिल गई तो मेरा काम हो गया।
उसी तरह शिला प्रभुपाद की पूर्ण कृपा मिल गई, शिला प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो गए। और गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे? कई बार हम पूछते हैं कि हाउ टू नो स्पिरिचुअल मास्टर्स, प्लीज हमारे गुरु कैसे प्रसन्न है, कैसे पता चलेगा? या हाउ कैन आई प्लीज बाय स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो गुरुदेव क्या बोलते हैं? अपने आसपास के भक्तों की सेवा करो, उनके साथ बहुत विनम्रता के साथ रहो, उनको प्रसन्न रखो। जब वैष्णव प्रसन्न तो गुरु प्रसन्न, गुरु प्रसन्न तो राधा कृष्ण प्रसन्न, जब राधा कृष्ण प्रसन्न तो दैट इज इट, सब कुछ हो गया। तो इस विनम्रता के भाव का अनुशीलन कर सकते हैं, विनम्रता के भाव की प्रार्थना कर सकते हैं। कि कल महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ पर आए हैं, इस मूड को लेकर जाएं, इसको अरेस्ट करके जाएं, अपने हृदय में इस मूड को लेकर जाएं, ताकि वहां पर भी जाएं तो इसी मूड को अंगीकार करते हुए, इसी मूड के वी शुड ट्राई टू लिव बाय दिस मूड। अगर विनम्रता नहीं भी है तो भी वैष्णव सेवा करते 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 करते, प्रणाम करते 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 एक दिन विनम्रता आ जाएगी। उसको साथ में रखेंगे तो वही ऐसा गुण है जो कृष्ण की कृपा को पूर्णता अट्रैक्ट करने वाला है। Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Barsana Dham ki, Shri Giriraj Govardhan ki, Shri Braj Yatra Mahamotsav ki, Srila Prabhupada ki, Samved Gaur Bhakt Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande. Thank you very much. Hare Krishna. तो आज शाम को कथा रहेगी His Holiness प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के द्वारा। एक्चुअली सुबह मैंने क्लास किया था, महाराज को तो नहीं विजिट कर पाया क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, बट कृष्णानंद प्रभु है, कल मैंने प्रयास किया पर वो नहीं आ पाए, तो ये आपको मेरे से काम चलाना पड़ा और पूरी मेरी भी सेवा को मुझे अवसर मिला। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस वैष्णव जी का हम आभार प्रकट करेंगे, उन्होंने हमारे हृदयों में जो है बरसाना धाम प्रकट किया और साथ में प्रैक्टिकल टिप्स दिए जो कार्तिक के माह में फॉलो करना है और थ्रू आउट ईयर हम इसको आगे बढ़ाना है। तो 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस गोपेश्वर प्रभु जी की, शिला प्रभुपाद की, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। सॉरी मैंने टाइम तो अभी देखा, प्रभु जी को पूर्ण मिनट टाइम, मेरे को तो पता ही था, लेट हो गया। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग प्रसाद पाएंगे और प्रसाद पाके जल्दी से बसेस में हम जाएंगे बरसाना परिक्रमा के लिए। और आज हिज ग्रेस राजा राम प्रभु जी और हर ग्रेस श्रद्धा भक्ति माता जी की शादी की सालगिरह है। तो प्रभु जी और माता जी जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड सेरेमनी के लिए जाते थे और गुरु महाराज को इनाम देते थे, तो महाराज जी ने एक बार बोला, मेरे सामने मैं भी था, दे आर अ वेरी गुड कपल, दे आर अ वेरी नाइस कपल। तो आदर्श पति पत्नी बनना है तो हिज ग्रेस राजा राम प्रभु और हर ग्रेस श्रद्धा भक्ति माता जी की चरणों की रजाज ले लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी।